स्टेट सेंटिनल में आपका स्वागत। मैं हूं रविंद्र सिंह। ये कानून की किस किताब में लिखा हुआ है? ये कानून की किस किताब में लिखा हुआ है? फारूक कासर साहब, एसएसपी ट्रैफिक। मुझे लगता है मैंने आपका नाम सही लिया है, फारूक केसर नहीं, फारूक कासर। ये गलती हमसे पहले होती थी, हम आपको फारूक केसर कहते थे। आपका सही नाम फारूक कासर है। जो हमने पहले आपका नाम लेते थे फारूक केसर, उसके लिए माफी चाहते हैं। आपका नाम फारूक कासर है। गलतियां इंसान से हो जाती हैं, इंसान गलतियों का पुतला है। आपसे भी एक गलती हुई आज, आपको उस गलती के लिए माफी मांगनी चाहिए। और सवाल यह है कि कानून की किस किताब में लिखा है कि एक पुलिस वाला, एसएसपी रैंक का आदमी सड़क पे खड़े हुए एक आदमी को थप्पड़ मार सकता है। शायद वो किताब आम पुलिस वालों ने नहीं पढ़ी। फारूक कासर साहब वो किताब ढूंढना चाहते हैं हम, और गलतियां हो जाती हैं इंसान से। इंसान हार्ड मास का पुतला है, गलतियां हो जाती हैं, और उसके लिए एक शब्द बना है माफी। एसपी साउथ अजय शर्मा साहब कब तक पुलिस की गलतियों को सुधारते रहेंगे? गलतियां कोई और करता है, और उसको वाइंड अप करने के लिए, लोगों के बीच रिलेशन बनाने के लिए पुलिस ने अजय शर्मा साहब को रखा है। बहुत ही कमाल के इंसान हैं वो जानते हैं कि पब्लिक के साथ किस तरह से रिलेशन बनाना है, किस तरह पुलिस और पब्लिक का रिलेशन होना चाहिए। काबिले तारीफ है एसपी साउथ अजय शर्मा। काश ये तारीफ में आज फारूक कासर साहब की भी कर सकता। और ये कहा जा रहा है कि एक सरदार की पगड़ी गिर गई। मुझे इससे ऐतराज है। अगर वो मुसलमान होता, उसके सर पर टोपी होती, वो गिरती आज। अगर एक हिंदू होता, उसके सर पर कैप होती, वो गिरती। इशू ये नहीं है कि सरदार की पगड़ी गिर गई, ये इशू कतई नहीं है। उसके सर पर पगड़ी थी, जोर से चांटा लगा, गर्दन हिली, शरीर में थरथराहट हुई और पगड़ी गिर गई। मंशा पगड़ी गिराना नहीं था फारूक कासर साहब का, लेकिन जो आपने किया वो सिरे से गलत है। उसके लिए आपको माफी मांगनी चाहिए। ये वो तस्वीरें हैं, इस वक्त मैं रिंग रोड के ऊपर हूं, ये नीचे की तस्वीरें हैं, यहां ये लोग खड़े हैं। मैंने कहा गलतियां हो जाती हैं इंसान से, बड़ी बात नहीं है। और मैं जानना चाहता हूं अपने मीडिया बंधुओं से भी, आपने मैक्सिमम मीडिया हाउसेस ने ये रिपोर्ट नहीं की। उसके दो कारण हो सकते हैं। पहला कारण, ये वाकया एक सिख से जुड़ा था, और दूसरा कारण, इस वाकया में एसएसपी के हाई रैंक का लेवल, एसएसपी रैंक इन्वॉल्व था। लेकिन जो पहला कारण है, ये मसला सिख से जुड़ा हुआ है, मुझे उससे ऐतराज है। ये कतई नहीं हो सकता। मेरे जम्मू में अभी तक वो लेवल नहीं आया है हम हिंदू मुसलमान सिख ईसाई करें। मेरा जम्मू इससे बचा हुआ है, तो पहला कारण नहीं हो सकता। दूसरा कारण हो सकता है कि ये मसला एसएसपी रैंक से जुड़ा हुआ है। अगर ये थप्पड़ किसी कांस्टेबल ने मारा होता तो हर मीडिया की ये सुर्खी होती आज, लेकिन ये थप्पड़ मारा है एसएसपी रैंक ने, तो वो कतरा रहे हैं। शायद कल हम फारूक कासर साहब का फेस टू फेस सामना ना कर सके, लेकिन मुझे ये रिपोर्ट करने में कोई ऐतराज नहीं। हो सकता है कि आप रिपोर्ट करते, आपके बॉसेस ये रिपोर्ट डिलीट कर देते, लेकिन जो ग्राउंड में रिपोर्टर है वो तो अपना काम करता, वो तो रिपोर्ट करता। मैं 3 बजे के बाद से विजयपुर में था, एक शूट पे था, इसलिए मुझे पहुंचने में वक्त लगा, लेकिन मैंने अपना फर्ज निभाया। मुझे लगता है कि फारूक कासर साहब, एसएसपी ट्रैफिक जम्मू, ये रिपोर्ट स्टेट सेंटिनल की देखने के बाद हमारी और कदर करेंगे, हमसे नाराज नहीं होंगे कि हमने अपना काम ईमानदारी से किया। खुश होंगे क्योंकि फारूक कासर साहब एक ईमानदार और अच्छे आदमी है। लेकिन आज आपने गलती की, आपने पूरे शहर को, आरएसपुरा मीरा साहब को, पूरे जम्मू शहर को डिस्टर्ब कर दिया आपने आज। एक सवाल मेरा और है, ये थप्पड़ बजा ट्रक ड्राइवर को नहीं, ये थप्पड़ ट्रक ड्राइवर को नहीं बजा, ट्रक ड्राइवर की औकात को बजा। वो गरीब था इसलिए बजा,
वो जानते थे कि इसकी पहुंच कहां तक होगी, इसलिए बचा। अगर यही कोई शख्स ऑडी से निकला होता, BMW से बाहर निकला होता, तो यह थप्पड़ नहीं बजता। मैं यकीन से कह सकता हूं यह थप्पड़ नहीं बजता। और सवाल यहां पे यह है कि अगर यह गलती एसएसपी रैंक कर सकता है, तो जो आम सिपाही ट्रैफिक का रास्ते में खड़ा है वो क्या करता होगा। ये तो रिकॉर्ड हो गया, उस ड्राइवर ने ट्रक के अंदर से ये वीडियो बना लिया, तो ये पता चल गया कि ऐसे वाकया होते हैं। अगर ये वीडियो नहीं बनता तो पता नहीं रोज सड़कों पर कितने थप्पड़ बजते हैं ट्रक ड्राइवर को, पता नहीं कितने थप्पड़ बजते हैं। और मैं जानता हूं जो आम पुलिस वाला है, जो ईमानदार है, जो ड्यूटी को अच्छे से अंजाम देता है, जो अपने परिवार को वक्त नहीं दे पाता, वो समझता है कि आज गलत हुआ, लेकिन उसकी मजबूरी है कि वो एसएसपी रैंक के खिलाफ कुछ बोल नहीं सकता, उसकी ड्यूटी है ये। देखिए तस्वीरों में अजय शर्मा जी, एसपी साउथ, आप देख रहे होंगे, आज भी दो लोगों के बीच बैठे हुए हैं, आज भी लोगों के बीच बैठे हुए हैं। ये तस्वीरों में देख लो, कोशिश कर रहे हैं कि जो गलती एसएसपी रैंक से हुई है उसको सुधारने की कोशिश कर रहे हैं अजय शर्मा साहब। काबिले तारीफ है इनका काम। हमें पुलिस से ऐतराज नहीं, अगर आप गलत करोगे तो आपको रिपोर्ट करेंगे, अगर सही करोगे तो अप्रिशिएट करेंगे। अब देखते हैं कि ये पुलिस वाले का मामला है, ये एसएसपी रैंक का मामला है, ये रफा दफा होता है या फिर इस पर एक्शन होता है। मैंने कहा इंसान गलतियों का पुतला है, आपने जानबूझकर नहीं किया होगा, लेकिन गुस्सा बुद्धि का नाश करता है, और ये गलती हुई है। किस कानून की किताब, मुझे ये बताओ, उस ट्रक ड्राइवर के पास हथियार था, गन थी, चोर था, हिस्ट्री शीटर था, वो सड़क पर इसलिए था क्योंकि उसको अपने परिवार के लिए खाना लेना है, वो इसलिए सड़क पे था। रास्ता बंद है 1 महीने से नेशनल हाईवे का, ये लोग परेशान हैं, हम लोग इनको लंगर दे रहे हैं इन लोगों को ताकि भूखे ना रहे, राशन पानी खत्म हो गया इनके पास, और एसएसपी रैंक इनको थप्पड़ बांध रहा है, गलत है ये। और मैंने कहा कि मैंने अपना फर्ज निभा दिया। मैंने बताया कि मीडिया हाउसेस ने ज्यादातर ने ये रिपोर्ट नहीं की। 2 कारण हो सकते हैं, ये मामला सिख से जुड़ा था या एसएसपी रैंक से जुड़ा था। सिख से जुड़ा था, इसमें कोई लॉजिक नहीं है। मेरा जम्मू ऐसा नहीं है, ये नहीं सोचता सिख हिंदू मुसलमान, ये नहीं सोचता। मामला एसएसपी रैंक से जुड़ा है, इसलिए इस पर ज्यादातर मीडिया हाउसेस ने रिपोर्ट नहीं किया। तो क्या मैं कहूं हम अपना काम ईमानदारी से कर रहे हैं? मैंने कहा आप अपना कर्म करो, रिपोर्ट करो, आपके बॉसेस इस खबर को डिलीट करते हैं तो करें, आपने तो अपना काम ईमानदारी से किया। और मैंने पहले कहा अगर यह थप्पड़ किसी हवलदार ने मारा होता, किसी कांस्टेबल ने मारा होता, तो शायद ही कोई मीडिया हाउस रह जाता इस रिपोर्ट को करने से। देखते हैं ना हम वीडियो, वो ट्रैफिक वाले ट्रक वाले से पैसे ले रहे हैं, वीडियो बनती है, हर कोई चलाता है, मुझ जैसा भी चलाता है, मुझ जैसा नाकाबिल आदमी भी चलाता है, उसको कंटेंट अच्छा है, अच्छा व्यू आएगा। लेकिन ये मसला एसएसपी ट्रैफिक से जुड़ा हुआ है, एसएसपी ट्रैफिक जम्मू से जुड़ा हुआ है, फारूक कासर साहब से जुड़ा हुआ है। कासर साहब नाम से ही ले रहा हूं ना मैं, फारूक केसर नहीं। मीडिया वाले अगर इस रिपोर्ट को देख रहे हैं, उनका नाम फारूक केसर नहीं है, फारूक कासर है। पहले हम फारूक केसर कहते थे, उसके लिए माफी चाहते हैं। फारूक कासर साहब, गलती तो हुई है आपसे, और मैं ये समझना चाहता हूं यहां गलतियां होती हैं कि बड़ी बात नहीं है, हो जाती हैं गलतियां, उसके लिए जल्दी से सामने आकर एक अपॉलजी दे देना, ये अभी भीड़ घर चली जाएगी। अगर गलती भी करनी है और उसके बाद अड़ भी जाना है, ये तो गलत बात है, क्योंकि आपके पास वर्दी है इसलिए नहीं साहब। ये मुझे पता है, मुझे आगे जाकर और भी फारूक कासर साहब के इंटरव्यू करने हैं, मुझे पता है, लेकिन तब जब मैं उनके इंटरव्यूज करूंगा तब भी अपना काम ईमानदारी से करूंगा, आज भी ईमानदारी से कर रहा हूं। अगर फारूक कासर साहब एसएसपी ट्रैफिक या ट्रैफिक पुलिस आज
रिंग रोड पर नगरोटा में यहां ट्रक खड़े हैं, वहां लंगर बांटने जाती, वो वीडियो हमारे पास आता, हम वो भी चलाते। लेकिन अफसोस, क्या मैसेज गया आज? अगर एसएसपी रैंक थप्पड़ मार सकता है सड़क पे खड़े एक ड्राइवर को, तो कांस्टेबल को क्या मैसेज गया आज? हमारा अफसर मार रहा है, हम क्यों नहीं मारे? और शुक्रिया अजय शर्मा साहब, एसपी साउथ, कोशिश करते हैं कि पब्लिक और पुलिस का रिश्ता बना रहे। आज भी वही कोशिश कर रहे हैं। गलतियां होती हैं पुलिस से, उनको सुधारने के लिए अजय शर्मा साहब है ना, उनको पता है हमारे पास एक रतन है जो सब कुछ संभाल लेगा। ये प्रोटेस्ट नाजायज नहीं है। अगर ये प्रोटेस्ट नहीं होते, वो वीडियो नहीं आती, तो ये एक्शन कहीं एग्जिस्ट ही नहीं होता, इसका जिक्र तक नहीं होता। जिस ड्राइवर ने इस वीडियो को बनाया, कितना दम रखा उसने, कितना दम रखा उसने वीडियो बनाया। और मैं शुक्रगुजार हूं उस मीडिया हाउसेस का भी जिन्होंने इस वीडियो को रन किया। गलती कोई छोटा आदमी करे या बड़ा आदमी करे, सिविलियन करे या वर्दी वाला करे, कानून सबके लिए बराबर है। और अजय शर्मा साहब को मैंने एक वीडियो में, एसपी साउथ अजय शर्मा साहब को एक वीडियो में कहते हुए सुना कि उनके बिहाफ पर मैं माफी मांगता हूं। मैंने ये भी सुना। और मुझे लगता है कहीं ना कहीं फारूक कासर साहब भी ये फील कर रहे होंगे कि वो मूवमेंट ऐसा था, गलती हो गई, वो हाथ निकल गया। उसके लिए साहब एक आसान सा काम है, हो जाती हैं गलतियां, कोई बड़ी बात नहीं है, कोई बड़ी बात नहीं है। उसके लिए अपॉलजी है, उसके लिए माफी है। आपको पता है ये ड्राइवर कौन है? ये देश निर्माण करते हैं, ऐसा हम कहते हैं, झूठ कहते हैं हम। देश निर्माण तो ये करते हैं थप्पड़ खा खाकर। थप्पड़ खा खाकर। अगर गलती हुई है तो उसके लिए अपॉलजी है। और मैं जानता हूं इन लोगों को, ये सिर्फ एहसास दिलाना चाहते हैं आपको कि आपने गलती की है, गलती हुई है। बहुत बार ऐसा होता है कि हम लोगों से भी गलत खबर चल जाती है, उसके लिए अपॉलजी होती है। ये वही तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूं, ये वही तस्वीरें मैं आपके साथ साझा कर रहा हूं। मैं जानता हूं कि पुलिस डिपार्टमेंट इस खबर को देख रहा होगा। मैं जानता हूं एसएसपी ट्रैफिक जम्मू फारूक कासर साहब भी इस खबर को देख रहे होंगे। और मैं जानता हूं कि फारूक कासर साहब ये महसूस भी कर रहे होंगे कि गलती तो हुई है। अगर उसने कुछ ऊंच नीच बोला था, कोई अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया था, उसके लिए जेल था, थाना था, लीगल एक्शन था। सड़क पे तो आप मार ही नहीं सकते, सड़क पे आप नहीं मार सकते। यहां पर चिट्टा बेचने वाले आराम से निकल जाते हैं, हाथ डालना मुश्किल हो जाता है। लेकिन ये ड्राइवर जो है गरीब आदमी है। बस मैंने ये रिपोर्ट पेश किया फैक्ट्स के आधार पर। ये तामझाम ज्यादा देर तक नहीं चलना चाहिए, वो आप लोगों के हाथ में है। आप इसको गलत भी नहीं कह सकते कि ये लोग गलत कर रहे हैं सड़क बंद। ऑप्शन क्या है आप बताओ? ये सड़क बंद नहीं करते, क्या ऑप्शन है इनके पास? क्या करें? पुलिस में जाकर एफआईआर लिखाएं एसएसपी ट्रैफिक के खिलाफ? लिखेगा कोई? यहां कोई सरपंच पंच के खिलाफ एफआईआर दर्ज नहीं करता है, लिखेगा कोई? कहां जाएंगे? एकमात्र यही ऑप्शन था। ये बस सिंबॉलिक होना चाहिए, बस आज हो गया खत्म। उसके बाद जो आप चाहते हो कानून में प्रावधान होंगे, उसका सहारा लेना चाहिए। और मुझे लगता है कि अगर लीगल वे में ना ही जाया जाए, सिर्फ एक अपॉलजी, सिर्फ एक माफी, और यह मामला खत्म हो जाएगा। गलती हुई है तो माफी बनती है। फारूक कासर साहब, नाम सही ले रहा हूं मैं, केसर नहीं कह रहा, आज मैं कासर कह रहा हूं। काश ये वीडियो मैं आपकी तारीफ में बना रहा होता, ट्रैफिक की तारीफ कर रहा होता, अगर आपने वो काम किया होता। आपने काम ही ऐसा किया तो हमें इस तरह की वीडियो बनानी पड़ रही है। मैंने अपना फर्ज निभा दिया, आप कब निभाने जा रहे हो?
खबर के साथ ईमानदारी के साथ खड़ा हुआ करो, तभी प्रशासन, पुलिस और बड़े अधिकारी आपके काम की इज्जत करेंगे। आपके मुंह पे ना करें, बंद कमरों में करेंगे। उसके लिए अपने आप को साबित करना पड़ेगा, इस माइक के साथ ईमानदार रहना पड़ेगा। शुभम कुमार के साथ रविंद्र सिंह, द स्टेट सेंटिनल के लिए।